हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग एक बढ़िया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, जो हर एक कंपटीशन में आता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लें कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, देखो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले जैसे मैं आपको कहा हूँ, आपको प्लेस वैल्यू जितने अल्फ़ाबेट है उसकी और अपोजिट लेटर दोनों याद होना चाहिए। मैं मानता हूँ आपको याद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कहाँ गया? जो कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारे टाइप होते हैं, हम हर एक टाइप को पढ़ेंगे और जैसा मैं बताऊंगा वैसे आप करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में आपका फंसेगा नहीं, सब आ जाएगा आपको। ठीक है, अब कोडिंग डिकोडिंग में देखो दो प्रकार के मेन कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं। एक होता है लेटर कोडिंग, एक होता है नंबर कोडिंग। मैं लिख देता हूँ, एक होता है लेटर कोडिंग, एक होता है आपका नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग, ठीक है। अभी नंबर कोडिंग बात नहीं करें। जो लेटर कोडिंग है इसमें भी कई प्रकार बनते हैं। एक होता है फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, पोजीशन वैल्यू, पोजीशन बेस्ड और अपोजिशन अपोजिट बेस्ड। ठीक है, पहले हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये करते हैं। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे लेटर कोडिंग। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग ब्रैकेट में। अब लेटर कोडिंग में टोटल इतने प्रकार होते हैं। मैं एक बार यहाँ लिख दिया। पहले हम लोग अगर मैं शुरुआत से जिस तरह मैं बता रहा हूँ वैसा अगर आप पढ़ेंगे सबको याद हो जाएगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे, बता देता हूँ मैं। तो देखो लेटर कोडिंग में टोटल इतने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पोजीशन बेस्ड, अपोजिट बेस्ड, कॉमन बेस्ड, ये कॉमन पैटर्न बेस्ड, फॉरवर्ड पैटर्न बेस्ड, रिवर्स पैटर्न बेस्ड, क्रॉस पैटर्न। लेकिन हम शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे। पहले पढ़ेंगे फॉरवर्ड, देन रिवर्स, देन क्रॉस, उसके बाद हम लोग यहाँ आएंगे पोजीशन, अपोजिट, कॉमन। ठीक है, तो हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न पहले पूरा पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ। अब मैं आपको मैं ऐसे क्वेश्चन कराता रहूँगा, उसी से मैं आपको समझाता रहूँगा क्या कंसेप्ट है पूरा। क्वेश्चन जैसे है, पहले फॉरवर्ड पैटर्न बता देता हूँ मैं। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है? मान लो जैसे अल्फाबेट दिया हुआ है, एज एग्जांपल ले लो, नीचे एक अल्फाबेट रहेगा कि ये इस कोड में दिया है तो ये फलाना कोड इस कोड में कैसे होगा। ठीक है, ये पूछेगा। फॉरवर्ड पैटर्न कुछ नहीं होगा, बस कोड सामने सामने कोड रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। क्रॉस वगैरह कुछ नहीं होगा। फॉरवर्ड पैटर्न केवल इतना ही होगा। एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कोड है HELP, हेल्प। किसमें है ये? IFMQ। पूछ क्या रहा है? FAQS। ठीक है, ये क्या होगा? देखो अगर आपको पोजीशन वैल्यू याद है तो अच्छे हो जाएगा, नहीं याद है जिसको तो क्या करना, इसके ऊपर इसके पोजीशन वैल्यू लिख लेना। H8, E5, L12, P16, I9, F6, M13, Q17। या क्वेश्चन जितने भी पैटर्न टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसके पहले हमेशा पोजीशन वैल्यू लिख ले। इससे फायदा क्या है कि हमारा ब्रेन है वो हमेशा नंबरिंग से जल्दी याद कर पाता है, जल्दी पैटर्न ढूंढ पाता है। लेकिन अगर हम लोग जो इससे अल्फाबेट से देखें इससे नहीं ढूंढ पाएगा, तो हमेशा कुछ को लिख लो। अब जैसे फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है, हमेशा जो कोड रहता है वो सामने सामने रहता है। अगर ध्यान से देखें H8A9। अच्छा, हम लोग को जितने भी क्वेश्चन पैटर्न मतलब इस प्रकार मिलेंगे उसमें हम लोग को एक पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न कैसे होगा? लॉजिकल रहेगा, मतलब लॉजिकल रहेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे बताया फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है, इस सामने सामने कोड रहेगा इस तरह। ठीक है, ध्यान देखो 8 से 9 एक बढ़ रहा है, 5 से 6 एक बढ़ रहा है, 12 से 13 एक बढ़ रहा है, 16 से 17 एक बढ़ रहा है। मतलब अगर हम कहें तो यहाँ +1 +1 +1 +1 इंक्रीज हो रहा है ना। ध्यान देखो +1 +1 ये एक लॉजिकल पैटर्न है। अब ऐसे थोड़ी कि +1 -2 +4 ये लॉजिकल पैटर्न थोड़ी, मतलब कोई पैटर्न होगा चाहे +1 +2 +3
या -1 -2 -3 एक लॉजिकल पैटर्न बनेगा। वो कैसा बनेगा? फॉरवर्ड बनेगा। तो वही सेम चीज़ हमको यहाँ इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। एफ का क्या होता है? F6 A1 Q17 S19। तो वही सेम चीज़ फॉरवर्ड पैटर्न लगा के यहाँ हम यूज़ कर देंगे। तो F6 6x7 होगा, ये 2 होगा, 17 एक 18 होगा, 19 एक 20 होगा। अगर आपको याद रहता तो बिना इसे लिखे आप डायरेक्ट लिख सकते थे G7 B2 R18 T20, इसीलिए कहता हूँ याद हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें कोड है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? सर्च SEARCH, ये किसमें होगा? हाँ, अब जैसा मैं कहा, जिसको याद नहीं है वो ऐसे लिख लेगा C3H8 I9 M13 O15 L12 D4 J10 10 O15 P16 and 14। और ध्यान रखना, अभी आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे थोड़ी कि तुरंत एग्जाम दे दोगे। इसको जितना हो सके उतना लिखो। लिखते 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 एक समय ऐसा आएगा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। मैं तो ऐसे कर लूँ, लेकिन मैं आपको बताने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है। अगर आप चाहते हो एग्जाम में बिना ये लिखे हो जाए, तो उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस के लिए पूरा लिखना पड़ेगा। और लिखो, जितना लिखोगे उतना ही आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा, इसमें एक लाइन जोड़ लो, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। चलो, अब अगर ध्यान से देखो, मैं फॉरवर्ड पैटर्न बताऊँ तो मतलब ऐसे ही चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा बताओ तो ऐसे ही ना। चलो, 3 मतलब +1 बढ़ रहा है, 8 9 10 मतलब +2 +1 +2 +1 +2। मतलब देखो लॉजिकल पैटर्न क्या बन रहा है? 1 2 1 2 1 2। वही सेम चीज़ यहाँ अप्लाई कर दो। इसका क्या होता है? 19 5 1 18 C मतलब 3, ठीक। क्या कैसे बढ़ रहा है? +1 +2 ऐसे बढ़ रहा है ना। फिर +1 +2 +1 +2 19 20 5 6 7 1 1 2 यानी 18 19 20 3 1 4 8 9 10 10 क्या होता है? जी, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा आपको। और कोशिश करो ऐसे ही लिखो, पहले 19 19 करके पूरा याद हो जाएगा आपको। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि जो फॉरवर्ड पैटर्न, इसमें कितने प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैं ऐसे रिवर्स में बताऊंगा, क्रॉस में बताऊंगा। फिर इसको जब पूरा बता लेंगे, फिर एक क्वेश्चन हम लोग अटेंड करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन जितने आए हुए, चाहे SSC में हो गए, RRB में हो गए, ठीक है, उसको देखेंगे। ढक्कन कर देता हूँ। अब है कोड किया होगा इन्होंने, EGEHIQC। पूछा क्या है? बैलेंस, ठीक है। जैसा बताया हूँ, नहीं जिसको नहीं समझ में आ रहा हो तुरंत लिख ले। A1 C3 A1 D4 E5 M13 Y25 E5 G7 E5 H8 I9 Q17 C3, ठीक है। फॉर्ट पैटर्न है, मतलब सामने सामने चेंज होगा। अब ध्यान से क्या क्या चेंज हो रहा है, कैसे चेंज है, पता करना है। इस तरह चेंज होगा, इस तरह चेंज होगा। 1 से 5 यानी +4 हो रहा है। इधर इधर क्या होता है? 3 से A+4 हो रहा है, A+4 हो रहा है, 4 A+4 हो रहा है, A+4 हो रहा है, यानी +4 हो रहा है, ठीक है। यानी यही से अप्लाई यहाँ जो लॉजिकल सीक्वेंस यहाँ फॉलो हो रहा है, तो हम यहाँ लगा देंगे। B2 A1 L12 A1 14 3 5, तो यहाँ मैं उपयोग करूँगा +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4, ठीक है। वही मैं अगर यहाँ अप्लाई करता हूँ, 4 5 6 6 यानी F होता है, 4 1 5 12 4 16 +4 है ना, 4 1 5 14 4 18 4 3 7 5 4 9, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखें क्या है।
क्वेश्चन एक ये दिया हुआ है, ये इसमें कोड है तो इसका कोड पूछा, ठीक है। अब देखते हैं भाई, जिसको याद ना हो S19 H8E5, या जिसको याद नहीं, जिस सभी खूबसूरत में सब ऐसे ही लिखो, 5R18 L12 O15 C3 Kings 11 Y25 I9 Kings 11 S19 R18 P16 I9 L12। अब देखो कैसे कैसे चेंज होगा, 19/5 इसमें चेंज होगा, इसमें क्योंकि फॉरवर्ड पैटर्न लगा तो ऐसे ही चेंज होगा, है ना। +6 भाई 6 जोड़ तभी तो 25 आएगा, +1 फिर +6 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, +6 हो रहा है, +1 हो रहा है, +6 हो रहा है, +1 हो रहा है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें जैसे जैसे लॉजिकल पैटर्न फॉलो हो रहा है सेम वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसी प्रकार के आप करेंगे। अच्छा, जब जिसमें जो क्वेश्चन में करा रहा हूँ अगर आप 5 कर लेंगे तो आपको लॉजिक खुद ही आपका दिमाग अपने आप बनाने लगेगा, ठीक है। तो वही सेम जो फॉलो यहाँ हो रहा लॉजिकल पैटर्न वही यहाँ फॉलो करवा देंगे। ये क्या है, 19 5 18 5 14 9 20 25 6 6 6 1 6 +6 +1 +6 +1 +6 +1 +6 +1 9 6 15 यानी 25 25 यानी क्या होगा भाई, ठीक है। 5 1 6 18 6 24 5 1 6 20 10 Z 20 से 26 26 आई Z 25 से 26 26 आई Z, ठीक है। ऐसे आपको विजिबल है कि नहीं होगा, हाँ विजिबल है, यही है। अब और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन अरे यार इससे याद रहेगा आपको, इसलिए बना दे रहा फॉरवर्ड पैटर्न, आपके दिमाग में घुस जाए एकदम से। अब फॉरवर्ड पैटर्न से पहले लिख लेते हैं 16 12 5 1 19 21 18 5 17 10 6 25 20 19 19 3। अब ध्यान देखो 16 17 यानी +1 12 -2 5 6 +1 1। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मुझे कंसेप्ट बताना पड़ेगा आप लोग को। कंसेप्ट क्या है, देखो ये बता दो, जैसे ABCD हम लोग पूरा चिट्टा लिखते हैं ABCD, इसको जैसे इस जेड तक आपको पूरा प्लेस वैल्यू याद है, ABCD डॉट 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 Z। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, ऐसे पूरा 26। ए से पहले क्या आएगा 0, जैसे 1 के पहले 0 आएगा, फिर -1 1 2 3 ऐसे होता है, तो इसके पहले क्या आएगा 0, फिर -1, फिर 2, फिर -3, फिर -4, ठीक है। 26 बार 27, फिर 28, फिर 29, ठीक है। तो उसी प्रकार ए के बाद पहले क्या आएगा Z, फिर यहाँ उल्टी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। Z के बाद क्या आएगा A B, ये इसका है, ये इसका है, C D, Z Y X W, ठीक है। इस तरह पूरा अपना ये इधर चलता जाएगा और इधर कंटिन्यू रहेगा, इधर कंटिन्यू रहेगा। मतलब क्या है, कभी मान लो हम लोग जो पैटर्न बना रहे हैं उसमें -1 आ गया तो -1 मतलब Y रहेगा, -2 मतलब X रहेगा, 27 मतलब A रहेगा, 26 मतलब Z पता ही है, 29 मतलब C रहेगा, 30 मतलब D रहेगा,
तो क्या हम लोग ऐसे ही पूरा मान लो -1 आ गया, तो क्या पूरा इस तरह अगर लिखेंगे तो समय लग जाएगा। उसके लिए हम एक और इसको और आसानी से सीख सकते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगर हम ध्यान से देखें, ये पूरी किसकी साइकिल है, ABCD पूरे A से Z तक, ये भी पूरे A से Z तक की साइकिल है। A से Z तक टोटल 26 लेटर होते हैं। यानी जब भी अगर मान लो कहे कि -1 ये कौन सा लेटर होगा, तो कुछ नहीं करना, इसको 26 में से घटा देना, क्योंकि 26 साइकिल बनती है, 25 बनता, 25 यानी Y लेटर है। कोई कहे -2 कौन सा लेटर है, कुछ नहीं करना, 26 -2 कर देना है। 26 -2 कितना होगा, 24। ये कितना X लेटर, ध्यान से देखो 24। -2 कौन सा X होता है, -2 X है। -1 क्या है, Y है, Y है। अब पूछे 30 कौन सा लेटर है अल्फ़ाबेट में, 26 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। अब 4 कौन सा होता है, D होता है। ध्यान से D है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हम 26 से क्यों माइनस प्लस कर रहे हैं, क्योंकि 26 टोटल साइकिल बनती है, इसलिए 26 में सेलेक्ट कर देती है। हमेशा याद रखना, ये काम आएगा। हमेशा पूरा नहीं लिखेंगे, लेकिन हम कंसेप्ट बता दिए क्यों होता है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। वो इसलिए बताने की जरूरत है कि यहाँ क्वेश्चन में यूज हो रहा है। जैसे इसको 16 x 17 कितना पड़ रहा है, +1, 12 से 10 -2, 5 से 6 यानी +1। अब 1 से y मतलब A से y कैसे हो रहा है, यानी 1 से 25 कैसे हो रहा है, +1 तो -2 अगर होना चाहिए। अगर -2 कैसे देखें, तो A वैल्यू 1 होती है, तो 1 -2 -1 आ रहा है। अब -1 कौन सा लेटर होता है, मैं बताया हूँ कि 26 में से हमेशा -1 कर दो, कितना हो जाए 25। 25 क्या होता है, y होता है, y देखो दिया हुआ है, ठीक है। -2 ये क्या, 19 20 +1 -2 +1 -2, यानी वही सेम जो लॉजिकल पैटर्न है वही यहाँ लगा देंगे। +1 -2 +1 -2 +1 -2 +1 -2। जिसको दिक्कत हो रहा है इसका प्लेस वैल्यू लिख देगा ऊपर, D4 E5 V22 O15 T20 I9 O15 N14। जिसको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सर क्या हम लोग ऐसे सेम एग्ज़ाम में लिखेंगे, नहीं ऐसे नहीं लिखोगे। लेकिन उस अगर आप चाहते कि बिना लिखे हो जाए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस पहले ऐसी करनी पड़ेगी। अगर आप पूरा प्रैक्टिस ऐसे घर में कर लेंगे, कम से कम बहुत बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप बिना लिखे कर लेंगे। मैं भी कर लूँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत नए बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करो, आदत बन जाएगी। आदत करते 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 एक दिन ऐसा आएगा, लिखना ही छोड़ोगे, अपना बिना इसको करे हो जाएगा, ठीक है। अब 4 1 5 5 क्या होता है, F सॉरी E होता है, ठीक है। 5 3 के 2 C 22 1 23 15 13 20 21 9 में 2 के 7 15 1 16 16 में 2 के 12, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा उधर नहीं लिखे, थोड़ा इधर लिखता हूँ। और हैप्पी इसमें कोड है, तो ग्रीन किस पे कोड हो गया पूछ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं, H8 A1 P16 P16 Y25 D4 23 12 12 21 8 4 -4 हो रहा है, एक मिस्टेक। अब देखो मैं फिर बताया था, अगर ये समझ में आया तो आगे एक बार पढ़ लो, क्योंकि शुरुआत मान लो समझ में, आगे देख लो आगे कौन सा पैटर्न लग रहा है। 16 में से 12 -4 फिर -4 -4, पक्का ही -4 होगा। कैसे देख लो, ए एक प्लेस वैल्यू -1 वो 1 होती है, तो 1 -4 करेंगे तो -3 आएगा। अब -3 या -3 इस प्लेस वैल्यू हमें नहीं पता, तो क्या करेंगे, 26 में से -3 घटा देंगे, कितना आएगा 23 आएगा।
तेईस क्या होता है, डब्ल्यू होता है। वही तो हुआ नहीं, समझ में आ रही कहीं? हाँ, तो यही लॉजिकल पैटर्न यहाँ लगा देंगे, यानी -4 -4 -4 -4 -4 G7 R18 E5 E5 and 14, ठीक है। 7 में से 4 गए 3 C, 18 में से 4 गए कितना होता है 14 A ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सक्सेस SUCCESS, ठीक है। देखते हैं कैसा होगा भाई, कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 15 14 5 19 20 25। अभी जो प्लेस वैल्यू आप चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, आपकी जहाँ बन जहाँ जहाँ आपको आसान पड़े, ठीक है। 15 21 19 9 23 26। अरे उसको डब्ल्यू सोच रहा हूँ, V है 22 22, ठीक है। 8 और पैटर्न है, सीधा से चलेगा। अच्छा ध्यान देखो, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कैसे लग रहा है फोटो पैटर्न, इसको यहाँ से एक बार देखो कैसे लग रहा है। 25 1 26, 20 2 22, 19 3। अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7, 26 2 19 3 22 5 4 9। समझ में आ रहा है कैसे लॉजिकल पैटर्न बन रहा है? यही लॉजिकल पैटर्न हमको लगाना है। अब जितने टाइम में पैटर्न पढ़ा रहे हो यही पैटर्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो ऐसे पैटर्न आपको प्रैक्टिस करना, मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये लॉजिकल पैटर्न यहाँ लगा देगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7। एस क्या होता है 19 21, C3 5 S19 S19। अब देखो 26 हो जाएगा, 26 है जेड, 27 है 27, देखो 27 क्या होगा 26 होता है, एक क्या होता है ए होता है, यानी ओ हो जाएगा। H 4 3 7 5 3 8 9 19 20 21 19 1 20, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से करो। काला हो गया कि अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, 3D को इसमें कन्वर्ट किया है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, किस में डिकोड होगा, ये उसमें कोड होगा। फिर 28 18 9 12 12 1 16 1 16 20 21। अब देखो 20 से ए, अगर नहीं समझ में आगे देख लो एक बार। 8 से 16, या तो 8 जोड़ा होगा, 18 से 9, अभी नहीं समझ फिर आगे देख लो, लेकिन फॉर पैटर्न है, देखते हैं कितना ऐड होता है। अगर ध्यान से देखें 20 से ये कैसे बनेगा, 27 जोड़ा होगा, 27 है 26 प्लस 1, 1 क्या होता है ए होता है, यानी अगर 7 जोड़ 27 27 है 1 हो जाएगा। और इसमें अगर 8 जोड़ते हैं ये हो जाएगा 8 16 9 8 17, फिर वही 27 बन रहा है, यानी इसमें अगर 9 जोड़ दें, इसमें क्या 10 जोड़े, 10 जोड़े नहीं होगा, 7 जोड़े 9 7 16, हाँ तो बन रहा है। फिर 8 जोड़े तब बन रहा है, फिर 9 जोड़े
यानी देखो इसमें 7 8 9 7 8 9 ये पैटर्न बन रहा है, यही पैटर्न यहाँ लगा देंगे बस। 7 8 9 फिर 7 8 9। एक्स क्या होता है 24, वाई 25, जेड 26 2 3। अब देखो इसको ये बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से समझ में भी आएगा। 24 + 7 31। अब 31 हमको पता नहीं कौन सा है, कुछ नहीं करना। 26 देख लो कितना ज़्यादा है, 26 5 ज़्यादा है। 5 क्या होता है ई होता है, यानी यहाँ ई आ जाएगा। ठीक है वाई। अब देखो 25 + 8 26 कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा। कितना हुआ 7 को, हाँ जी, यानी जी हो गया 26। 26 + 9 35 हुआ। 35 दिख रहा है कि नहीं, कोई मैं चलेगा। 26 + 9 ज़्यादा है। 9 क्या होता है आई होता है, यानी आई आ गया। 7 1 8 8 है 8 एच। 8 9 10 10 है नीचे। 9 3 12 एल। तो बस इसमें ही ध्यान देना था कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसमें कोड है, ये इसमें कोड है, ये किसमें कोड होगा। ठीक है देखते हैं। चलो इस बार नीचे लिखते हैं। 17 21 9 18 11 25 20 3 12 26 14 7। देखते हैं क्या फॉलो होता है। 17 20 3 लग रहा है, देखते हैं वही है कि नहीं। 3 अब 21 से 3 ये समझ से बाहर है, कैसे हुआ नहीं पता। 9 से 12 3 यार, इसमें अगर 8 जोड़ दें 21 8 29 29 ABC। देखो 21 + 3 कितना होता है, अगर 21 में सॉरी 8 जोड़ दें अगर 29 29 मतलब क्या है 26 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा। 3 क्या होता है सी होता है, या तो फिर इसमें 9 जुड़ा है, सॉरी 8 जुड़ा है, मैं 9 जोड़ दिया था वाला। 3 8 3 हो सकते हैं, यहाँ भी 8 जुड़े। 8 और 16 सही है, यानी यहाँ 3 ऐड होगा, सही है। फिर 8 होगा 25 में 8 जोड़ोगे 25 + 8 33 हुआ। 33 यानी 26 से कितना ज़्यादा है 7। 7 कितना होता है जी, लिखा वही सही है। 3 8 3 8 वही यहाँ चीज़ फॉलो होगा। 3 8 3 8 3 8। देखो अगर एक में सेम चीज़ फॉलो हो जा रहा है तो 80 से 90% चांस है वो भी इसमें फॉलो हो जाएगा। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है 1 2 से 3 जो लॉजिकल पैटर्न होते हैं वो फॉलो हो जाते हैं, तो जब नहीं इसे आप चेक करें, अगर इसमें फॉलो हो डायरेक्ट इस पे चले जाए। लेकिन जिससे जाएंगे तो ऑप्शन में खुद ही मिला लेंगे, लेकिन बच्चे कल हम लोग यहाँ सीख रहे हैं प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं। ठीक है 13 21 26 8 9 11 16 3 3 16 12 19। ठीक है 13 3 16 सही है एकदम। 21 8 8 एकदम तो वही 21 8 देखो यही वाला है, फॉलो यही इधर आ रहा है। 26 27 29 वही इधर देखो हो रहा है यूज़। 8 16 सही है। 9 3 12 सही है, सही है। बनी यही जो पैटर्न है वो यहाँ फॉलो करवा देते हैं। +3 +8 +3 +8 +3 +8
6, 18, 15, 23, 26, 25, ठीक है। 6, 3, 9, 8, 8, 16, 26 जेड, ठीक है। 15, 18 और अब देखो फिर दिखा 23 + 8 34 यानी 26 कितना जाता है, और 8 क्या होता है, एच होता है, एच इसको मैं कर दूँ 26 से कितना जाता है 3, तो खुद ही समझ में आ रहा है, यानी सी होगा, यानी सी। 25 में अगर 8 जोड़ें 33, ये बी वाला बन रहा है। 26 कितने जाता है 7, यानी जी। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये इसमें कोड किया हुआ है, इसमें कोड है, तो मोटोरोला कोड पूछा है, ठीक है। देखते हैं। तीन 1 4 +1 15 17 +2 +1 +2 +1 +2, सेम चीज़ यहाँ फॉलो होनी चाहिए। अब देखो डायरेक्ट लिखता हूँ 19 15 14 25, 19 1 20 15 16 17 सही है, लिख दे रहा हूँ। अच्छा 14 15 सही है, 15 25 26 27, देखो 25 में +2 जोड़ेंगे 27 होगा, 27 है 26 +1 1 क्या होता है 1, सही लिखा है, यानी +1 +1 +2 +1 +2 फॉलो हो रहा है। यहाँ लिख दे रहा हूँ +1 +2 +1 +2, यहाँ फॉलो करा देते हैं +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2। आप क्या करो, जैसे मैं करा लूँ उससे पहले आप पॉज कर खुद ट्राई कर लो, उसके बाद यहाँ देखो तो और आपको बूस्ट मिलेगा अपने कॉन्फिडेंस पे, ठीक है। 13 15 20 15 18 15 12 13 14 15 17 20 21 15 17 18 19 15 17 12 13 1 2 3, ठीक है। ये आंसर आ रहा होगा। तो डेंटी इसमें कोड है, तो सर्टन का पूछा है यार। डेंटी जानते हो, जब हम लोग इंग्लिश का सर्ट जो वर्ड में नहीं याद कराते थे, वो डेंटी को एक ट्रिक से याद कराते हैं। डेंटी मतलब दिन में आंटी सुंदर दिखती हैं, तो डेंटी मतलब सुंदर होता है। अभी भी एक क्वेश्चन कराया था, उसमें देखो एक वर्ड आया होगा सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब होता है शांत, है ना। अब इसको देखो हम लोग को सर कैसे याद कराए थे, शेरनी को देखकर शांत हो गया, तो इस तरह से मतलब ट्रिक थी। ऐसे बहुत सारे वर्ड मीनिंग है जो सीजीएल बहुत पूछते हैं, हम लोग ऐसे बहुत सारे वर्ड याद कराया था, अभी तक याद है केवल ट्रिक से, और एक बार याद करा देखो अभी तक भूले नहीं है। चाहे सेरेनिटी हो गया, डेंटी हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। खैर हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़े। हाँ तो ये किस में चेंज है, इससे देखते हैं।
4 1 9 14 20 25 G 3 11 17 23 2। इसको अभी क्या लिख रहे हैं चलिए देख लेते हैं। 4 3 7 3 2 3 है 14 + 17। ओके समझते हैं। 3 है 20 21 22 23 3 है 25 25 में 3 28 होगा 28। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 26 + 2 2 क्या होता है बी होता है। सब समझ नहीं आ रही है। +3 + 2 फिर +3 +3 +3 +3 यहाँ +2 क्यों? इसको यहाँ समझते हैं। 16 18 15 13 9 19 5 ठीक है। 19 21 17 16 kings 11 22 17। अच्छा बताओ इतना मैं लिखा हूँ तुमको याद हो कि नहीं? मैं प्लेस वैल्यू बात कर रहा हूँ। 16 से +3 18 19 21 +3 15 16 17 +2 हो रहा है। फिर बताता हूँ 13 14 15 16 3 फिर यहाँ +2 हुआ +3 हुआ यहाँ +2 हुआ। देखो ध्यान देखो +2 क्यों हो रहा है +3 क्यों हो रहा है? जितने भी वॉवेल हैं ये वॉवेल है जैसे का वॉवेल है ये वॉवेल है ये वॉवेल है ये वॉवेल है ठीक। जितने वॉवेल है केवल +2 हो रहा है समझ में आ रहा है। और जो भी वॉवेल नहीं है उससे +3 +3 +3 हो रहा है। देखिए फॉरवर्ड पैटर्न का ही एक प्रकार है मतलब उसमें भी एक पैटर्न ऐसे बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं ब्रो? ठीक है तो वही आप ले करते हैं यानी ये वॉवेल है ये वॉवेल है ये वॉवेल है यानी बाकी +3 रहेगा यहाँ +2 हो जाएगा +3 रहेगा +3 रहेगा +2 हो जाएगा +2 हो जाएगा +3 रहेगा। क्या होता है 3 होता है C3 होता है। अच्छा लिखना पड़ेगा यार C3 E5 R18 T20 A1 I9 N14 3 3 6 F होगा 5 2 7 18 19 20 21 20 3 23 ठीक है 1 2 3 9 10 11 तो यही थे पूरे फॉरवर्ड पैटर्न में कितने। अब हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स पैटर्न उसके बाद क्रॉस पैटर्न उसके बाद और जितने प्रकार है फिर सबको सम अप करेंगे एक क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन हम लोग बताएंगे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ये आपकी वार्म अप चल रहा है प्रैक्टिस चल रहा है ठीक है। अब ध्यान देखो देखो रिवर्स पैटर्न में क्या होगा आपको ऐसे ही लेटर दिए रहेंगे और ये इसमें कोड रहेगा। रिवर्स पैटर्न में कुछ नहीं ये इसमें कोड होगा ये इसमें कोड होगा ये इसमें कोड होगा ये इसमें कोड होगा क्योंकि रिवर्स है। और एग्जाम्पल दो ये इसमें कोड होगा ये इसमें कोड होगा ये इसमें कोड होगा ठीक है। ये मान लो और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। ये इसमें कोड होगा ये इसमें कोड होगा ये इसमें कोड होगा ये इसमें कोड होगा ये इसमें यही क्या है रिवर्स पैटर्न। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे फिर क्वेश्चन में से पता चले क्या कैसे है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन ये है कि हेलो इसमें कोड है, तो ये किसका कोड होगा देखते हैं। 8 5 12 12 15 16 13 13 6 9 रिवर्स पैटर्न लगाएंगे। 8 1 9 5 1 6 12 1 13 12 1 13 15 16, यानी +1 सब में हो रहा है, +1 यहाँ भी कर देंगे। 19 8 20 क्या होगा 6 होगा 26 9 16 19 1 20 19 1 20 यानी टी। 8 1 9 26 1 27 9 1 10 16 1 17, यही आंसर तब ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये इसमें कोड है, ये इसमें देखना है कैसे कोड होगा। लिख लेते हैं पहले 12 9 7 8 9 9 नहीं यार T20 होता है ना 20 2 16 15 17 20 12 से 20 कैसे होगा 8 जोड़ देंगे 9 8 17 7 5 15 8 8 7 15 ये 15 8 फिर 8 हाँ सही तो है, यानी 8 8 समय ऐड हो रहा है, यानी +8 यहाँ ऐड हुआ तो वही सेम पैटर्न यहाँ लगा देंगे। 6 9 7 8 20 ठीक है। 8 से 14 इसको यहाँ कर दूँ, इसको यहाँ कर दूँ, इसको यहाँ कर दूँ। 9 8 17 17 क्या होता है क्यू होता है। 8 7 15 ओ 8 8 16 पी 20 28 देखो 28 28 से 26 से कितना जाता है 2 जाता है, 2 मतलब बी बी, ये आंसर हो जाएगा। क्या हमने पैटर्न लगाया +8 ऐड किया रिवर्स पैटर्न में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द वॉल्व जो भी है इसमें कोड है, नॉवल को किसमें कोड करना ठीक। 22 15 12 22 5 26 17 7 10 17 रिवर्स पैटर्न लगाना है। 22 17 यानी माइनस हो रहा है, 15 से 10 यानी माइनस हो रहा है, 12 से यानी माइनस हो रहा है। देख लेते हैं 22 में क्या माइनस का 17 5 -5 -5 -5 -5 यानी -5 सब में हो रहा है। देखो ये बता दें कैसे हो रहा है। 5 में अगर -5 करेंगे क्या आएगा 0 होगा, 0 में बताया था क्या होता है z होगा, तो वही लिखा है ठीक है। यानी -5 यहीं लगा देंगे। 14 15 22 5 12 5 यानी -5 लगा देंगे। तो 14 - 5 9 9 यानी I J 17 Q 5 - 5 0 0 that is Z G, तो ये आंसर हो जाएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ब्राउजर इसमें है, ये इसमें कोड है, मॉनिटर का पूछा है, देख लेते हैं फिर। 2 18 15 23 19 5 18 19 7 22 1 20 24 9 रिवर्स लगाते हैं बी से आई, यानी अगर 7 जोड़ें 6 जोड़ें 5 जोड़े 4 3 2 1 वाह, यानी देखो यहाँ से यहाँ +7 किया +6
+5 +4 +3 +2 +1, यानी पैटर्न क्या बना है? +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 इन रिवर्स ऑर्डर, है ना? ये पैटर्न बना है, ये पैटर्न यहाँ फॉलो होगा। 16 18 9 14 25 18, इसको लिख दे रहा हूँ 19 7 23 18 14 24 23, 7 6 13 सही है, ये इसमें कन्वर्ट हुआ। 18 6 24 9 5 14 14 4 18 3 2 1, यानी 8 से 6 5 8 2 है, 7 से ये यहाँ लगा देंगे। +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1, 13 15 14 9 25 18, 7 3 10, 6 5 11 21 U, 14 5 19, यानी S इसमें होगा कन्वर्ट, ये इसमें होगा 9 5 9 4 13, 13 क्या होता है M, फिर 23 5 6 7 18 19, यानी क्या कोड करके आएगा SGWMSUT, यही आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये इसमें कोड है, ये किसमें कोड होगा? 13 5 20 21 18 5 6 17 22 19 6 12, 13 12 -1 5 6 नहीं +1 20 1 20 1 19, फिर -1 19 21 1 22 +1 18 17 -1 5 6 +1, मतलब ये माइनस प्लस इसका लॉजिकल पैटर्न फॉलो करना, तो वही है, फॉलो करवा देंगे। -1 +1 -1 +1 -1 +1, 13 5 14 21 L क्या है 12। अब तक आपको आदत मतलब पड़ गई ना कि बिना लिखे इसको लिख लेंगे, लेकिन जिनको नहीं पढ़े मैं उनके लिए लिख रहा हूँ। जिनको आदत पड़ेगी फिर नंबरिंग मत करो, मतलब प्लेस वाली मत लिखो, डायरेक्ट इसका आंसर लिखो, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे जिनको अभी तक आदत नहीं पड़ी हो, रिविजन नहीं करेंगे, तो उनके लिए मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। 13 में से क्या 12 यानी L, 5 1 6, 14 में से क्या 13, 20 21, 1 में से क्या 0 0 यानी Z, 12 1 13 M, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये इसमें कोड है, ये किसमें कोड होगा? चलिए देखते हैं। 20 1 24 11 14 7, ठीक है। 20 के साथ कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा है? कुछ जोड़ा होगा। 13 जोड़ते हैं, इसमें 13 जोड़ो, इसमें 13 जोड़ो, 13 13 ऐड हो, देखो मैं दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। इसको मैं बताऊँ 20 में अगर मैं 13 ऐड करूँ, टोटल कितना होगा? 33 मतलब 26 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है, 7 6 13, और जो 7 होता है ये जी होता है, जी लिखा हुआ है। अरे 13 में 14 ये हो जाएगा। अब देखो इसमें देखते हैं, x क्या है 24 में +13 जोड़ते हैं, 37 होगा। 37 मतलब क्या? 26 से कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है, और 11 क्या होता है? के लिखा हुआ है, वही यहाँ फॉल करवा देते हैं। 12 21, x का 24, 12 13 25 हो जाएगा, 25 यानी y हो जाएगा। 21 में 13, 21 + 13 34 यानी 26 से कितना ज़्यादा है? 8 क्या होता है? h,
एच आ गया 24, फिर तो 24 है 13 वही के आएगा, यानी ये यहाँ लॉजिकल पैटर्न था, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये इसमें कोड है, ये इसमें कोड हो कैसे होगा, कैसे देखते हैं। 2 18 15 23 19 5 7 21 25 17 24 B4, तो 2 ऐड किया इसमें। अब ऐसे मैं डैड लिखता जाता हूँ क्योंकि पता ही पैटर्न में ही रिवर्स पैटर्न फॉलो होगा, है ना, तो मैं लिखता जाता हूँ। 2 यानी +2 इधर हुआ, 18 +2 +2 +2 +2 +2 यानी +2 लॉजिकल पैटर्न फॉलो हो रहा है। कैसे, रिवर्स पैटर्न में, वही यहाँ फॉलो करा दे रहा है। 1 13 1 12 7 1 13 +2 2 1 3 13 14 15 1 2 3 12 13 14 7 8 9 1 2 3 13 14 15, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रही है, ये इसमें कोड है, ये इसमें कोड है, ये किसमें कोड होगा, देखते हैं। 16 12 21 13 1 7 5 7 9 3 15 23 14 18 यहाँ 16 17 18 12 13 14 21 22 23 13 14 15 1 2 3 7 8 9 5 6 7, सब में 2 2 ऐड होगा, यहाँ भी 2 ऐड कर देते हैं। 3 2 5 18 19 20 21 22 23 18 19 19 20 21 8 9 10, सही है। अब सब में 2 2 ऐड कर देते हैं। 20 21 22 18 19 20 9 10 11 2 3 4 1 2 3 12 13 14, ठीक है। जितना लिखोगे इसके ऊपर उतना याद होगा। एक दिन ऐसा आएगा जैसे मैं कर ऐसा सब करते जाओगे, तो उसके लिए पहले प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और ये जरूर मानो बिना प्रैक्टिस नहीं आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होता रहेगा, फ़ायदा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, एक दिन तुम्हें आ जाएगा। तो रिवर्स पैटर्न खत्म हो गया, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉस पैटर्न। ठीक है, एक बार इसको इरेज कर दो, फिर बताता हूँ क्रॉस पैटर्न कैसा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस पैटर्न। तो क्रॉस पैटर्न में कैसे पैटर्न फॉलो होगा, मान लीजिए जैसा बेटा है, या तो इस तरह फॉलो होगा या फिर इस तरह फॉलो होगा। या तो इस तरह फॉलो होगा, और मैं एग्जांपल देता हूँ। ये हो गया,
ये हो गया, ये हो गया। कुल मिलाकर क्या होगा, क्रॉस पैटर्न में आपको क्रॉस बनते हुए दिखेगा। फॉरवर्ड में सीधा सीधा रहता है, रिवर्स में डायरेक्ट रिवर्स रहता है, क्रॉस में या तो इस तरह इस तरह इस तरह और पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही देखने को मिलेगा आपको। वो तो लास्ट में होगा, मेनली हम यही तीनों चेक करेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यही आता है, ये भी आ जाता है। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। तो क्रॉस पैटर्न के पहला क्वेश्चन है, अगर इसमें कोड है इसमें कैसे कोड होगा देखते हैं। 8 5 12 16 7 10 18 14। अब न फॉरवर्ड है न रिवर्स है, क्रॉस देखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग या तो ऐसे चेक करेंगे, या तो फिर जिस तरह या तो 3 हो 4 हो उस हिसाब से मैं हम लोग चेक करेंगे। 8 9 10 5 6 7 यानी +2 +2 12 13 14 +2 16 17 18 +2, वही यहाँ फॉलो करा देंगे। 3 2 5 5 6 7 12 13 14 12 13 14 यानी ये आंसर हो जाएगा। +2 फॉलो हुआ, यहाँ +2 फॉलो हुआ, ये सेम चीज़ें हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये इसमें कोड है, ये इसमें कोड है, ये किस में कोड होगा देखते हैं। 16 12 21 18 1 12 13 17 19 22 13 2। क्रॉस लगेगा। 16 17 12 13 21 22 18 19 1 2 12 13 यानी +1 लग रहा है, बस इस तरह लग रहा है। +1 इधर +1 इधर +1 इधर, यानी वही यहाँ पर होगा। 19 20 सही है, लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं। 19 9 14 7 12 5 10 20 8 15 6 13 19 भी सही है, 9 10 ये भी सही है। यहाँ फॉलो करा है थोड़ी सेम चीज। 23 24 9 10 14 15 लिखना पड़ेगा, लिख देते भैया। 9 14 25 18 +1 +1 ठीक है। 14 1 15 20 1 21 5 1 6 18 1 19, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये इसमें कोड है, ये इसमें कोड है, इसमें कोड होगा। 6 18 9 5 4 17 5 10 3 4 6 -1 18 -1 होगा, 9 +1 होगा। अच्छा देखो, -1 -1 +1 -1 -1 यानी यहाँ -1 होगा, ये +1 होगा, ये -1 होगा। समझ कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ दिखाता हूँ। 16 12 1 14 20 11 15 2 19 30 -1 देखो हुआ, -1 हुआ यानी फॉलो हुआ, +1 होगा फॉलो हुआ, फिर माइनस होगा, माइनस माइनस यानी वही यहाँ फॉलो करा देंगे। -1 +1 -1 19 में से गए 18
और 8 से के 7, 15 एक 16, W 23 में से के 22, 14 में से के 13, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। 16, 12, 1, 14, 20, 14, 18, 4, 22, 16 क्या फॉलो हो रहा है ये? सही तो है। 2, 16, 17, 18, 12 से 14 +2 हुआ, यहाँ +3 हुआ। ठीक है। 14, 15, 16, 20, 21, 22 +2 हुआ, यानी +2 +3 +2, +2 इधर, +2 इधर, +3 इधर, +2 इधर, +2 इधर। 19, 3, 15, 18, 5, 5, 21, 18, 7, 20। ठीक है। +2 नहीं, पहले देखते हैं फॉलो हो रहा है कि नहीं, बस इसलिए खिंच जा रहे हैं क्योंकि कभी फॉलो नहीं होता है। जैसे मैं पहले बताया कि कभी कभी एक से ज़्यादा लॉजिकल पैटर्न एक क्वेश्चन फॉलो हो जाते हैं, तब हमको कौन सा आंसर चुनेंगे जो ऑप्शन में दिया रहेगा, वो आगे हम क्वेश्चन जब करेंगे PYQ उसमें देखेंगे हम लोग। ठीक है। 19, 20, 21, 3, 2, 5 यानी +2 फॉलो हो रहा है। 15, 16, 17, 18 सही है। 18, 19, 20 सही है, यानी इधर भी +2 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +2, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 9, 3, 12, 14, 15, 16, 4, 5, 6 ये आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। ये इसमें कोड है, ये इसमें कोड है। देखते हैं। 12, 9, 14, 20, 5, 18, 19, 16, 11, 14, 20, 21, 20, 7। ठीक है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 यानी ऐसे ऐसे फॉलो नहीं होगा, लेवल फॉलो नहीं पाएगी, एक बच जाएगा। तो देखते हैं। 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे फॉलो हो रहा है क्या? +2 +2 +2, 20 ये कुछ चेंज ही नहीं हुआ, यानी +0। ओके। 5, 6, 7, 18, 19, 20 सही तो है, यानी +2 0 +2, यानी वैसे यहाँ फॉलो होना चाहिए +2 +2 +2, फिर यहाँ 0 देखो है भी +2 +2 +2, 23, 24, 25, 9, 10, 11, 19, 20, 14, 15, 16 सही है। +0 हाँ, नो चेंज। 5, 6, 7 +2 है। 18, 19, 20, 19, 20, 21 सही तो है, यानी हम यही कर देंगे। +2 0 +2, J10 1 14 21 1 18 25, 10, 2, 12, 1, 3, 14, 15, 16, U 1, 2, 3, 18, 19, 20, 25, 26, 27 यानी A। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये इसमें कोड है, इसमें कोड है, और किसमें कोड होगा? 18, 5, 21, 9, 12, 6, 14, 17, 23, J 25। ठीक है। क्रॉस पैटर्न है, देखो इधर उधर कोई पता नहीं।
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5, क्या बात है। देखो 18 5 23, 5 5 10, 20 5 25, 5 1 6, 9 5 14, 12 5 17। देखो ये वाली जो पैटर्न है वो इधर आ गया, यानी वही पैटर्न यहाँ फॉलो करा देंगे, यानी +5 ऐड हो रहा है ना। 16 17 नहीं 15 हो यार, 12 9 3 5 14 8 10 21 20 17, 16 5 21 सही है, 12 5 मतलब 15 5 20 17 14 5 3 8 5 10, यानी वही यहाँ फॉलो हो जाएगा। 8 1 18 2 15 18, 8 5 13, 5 1 6, 18 5 23। फिर देखो पहले ये ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, फिर इधर आएगा बी इधर आएगा, 5 6 7, 15 5 20, 8 5 13 मतलब 23 यार, यानी +5 का लॉजिकल पैटर्न था। तो क्रॉस पैटर्न में बस यही तक था। अब इसके बाद हम लोग नया पैटर्न देखेंगे, ठीक है। अब तक हम लोग कौन कौन से पैटर्न देख चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। हमने देखा पहले फॉरवर्ड पैटर्न, यहाँ लिख देता हूँ P। फिर देखा हमने रिवर्स पैटर्न, फिर हमने देखा रिसेंटली अरे बाप रे क्रॉस पैटर्न। अब हम देखेंगे पोजीशन बेस्ड पैटर्न, पहले डबल एस, ठीक है। फिर इसके बाद 2 और बचेगा, वो देखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं पोजीशन बेस्ड पैटर्न, POSITION, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। पोजीशन बेस्ड, देखो पोजीशन बेस्ड में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो भी आपको लेटर दिया रहेगा उसका पोजीशन इंटरचेंज होगा आपस में। जैसे एग्जांपल पहला मैं देता हूँ, मान लो एग्जांपल ADACHI, ये कोड है ICH, ना गलत कर दिया, क्या है IHCATA। क्वेश्चन कह रहा है ये किसमें कोड होगा, अगर इसमें कोड है इसमें कोड है। देखो पोजीशन पैटर्न पहचाने कैसे, जो लेटर यहाँ दिया रहेगा वही लेटर यहाँ दिया रहेगा, मतलब इसमें कोई इंटरचेंज नहीं होगा, बस लेटर का आपस में हेर फेर होगा। देखो अगर ए, ध्यान देखो ए यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, ए यहाँ पर, फिर सी, बस आपको पैटर्न पहचानना है ये लेटर कैसे अरेंज हुआ है, तो उसी के रूप में यहाँ कोड होता है, वही कोड हम यहाँ फॉलो कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। यस देखो ATACHI, मतलब इसका जस्ट रिवर्स कर दिया, तो यहाँ कर देंगे रिवर्स, यानी IHCATAG, ये आंसर हो जाएगा और क्या। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, देखते हैं क्या होगा। अब ध्यान से देखो, पोजीशन पैटर्न है, ये इसमें चेंज हो रहा है, ये इसमें चेंज नहीं, सॉरी हेयर फेयर हो रहा है, किसका लेटर का, VRE, तो वही यहाँ फॉलो करा देंगे, मतलब LHandO DRE। सबसे आसान आपको पोजीशन पैटर्न ही लगेगा, लेकिन कभी कभी समझ नहीं आता है, वो बात करेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 3, ये इसमें कोड है, वो कैसे होगा देखते हैं। LFROSA। जब मैं क्वेश्चन दिया करो उससे पहले एक बार पॉज करके ट्राई कर लिया करो, उसके बाद वीडियो को अनपॉज करो फिर देख लिया करो, फिर वही यहाँ कॉल करा देंगे। AWHSRE, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, ये इसमें कोड है, ये इसमें कोड है, तो ये किसमें कोड होगा देखते हैं। पोजीशन पैटर्न है, एन डी यहीं पर है, कोई चेंज नहीं हुआ। बाकी आई, यानी ये आई इधर, फिर सी इधर, TATOR, ये भी आसान था। जी इधर है तो एल फिर वही फॉलो होगा, यानी सही में जा रहा हूँ। यानी वही सेम पैटर्न यहाँ फॉलो करा देंगे, यानी पहले सी आ जाएगा, उसके बाद इसको रिवर्स कर दे रहे हैं, NMEDNO। समझ में आ रहा है ना आपको? यही है, काफ़ी आसान होता है ये वाला, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ये इसमें कोड है, ये इसमें कोड है, ये किसमें कोड होगा देखते हैं। टी इधर है, टी ये है, एफ अच्छा इधर है, एल इधर है, ई ओके, लास्ट वाला पहले है, लास्ट वाला पहले है, OUTLE इधर आ गई, यानी फिर लास्ट वाला पहले आएगा, आर, बाकी सब वैसे ही आ जाएगा, LABOU। ये भी सही था, बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कारपेंटर इसमें है, मतलब चेंज, तो ये किस में होगा देखते हैं। कार, सी इधर है, ए इधर है, कहीं ऐसा नहीं है, आर इधर होकर डबल आर है, ये समझ में आ रहा है, ई इधर है, ई इधर है, एन कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आपके देखिए, अगर मैं ऐसे मानूँ, अगर ए इधर है, सी इधर है, आर किधर है, डबल आर नहीं पता ये कौन सा आर है, मानते ये आर है, टी इधर है, ई इधर है, एन ई। अब देखिए यहाँ पर एक लॉजिकल पैटर्न नहीं बन रहा है, यानी दूसरे तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन है पोजीशन पैटर्न का ही क्वेश्चन। कैसे, जो यहाँ पैटर्न दिया मतलब जो यहाँ लेटर दिया हुआ वही यहाँ लेटर दिया हुआ है, यानी कुछ और लॉजिकल पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब वही हमको समझना है। एक बार मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो हमको देखना है यहाँ पर कौन सा लॉजिकल पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको ना समझ में आए, आप क्या करो, इसका प्लेस वैल्यू लिख लो। चलिए इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं एक बार, जैसे A1 C3 E5 N14 P16 R18 18 20। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, देखो 1 3 5 5 14 16 18 18 20, मतलब कहीं बढ़ते क्रम में नहीं लिखा है, वही लिखा ही है। यानी यहाँ से लेटर लिया, इसको बढ़ते क्रम में लिख दिया, यानी वही हमको यहाँ करना पड़ेगा। एक देखो लॉजिकल पैटर्न एक फॉलो हो रहा है, वही यहाँ फॉलो करवाना है हमें। एंड देखो लिख लेते हैं B2 L12 A1 C3 Kings 11 S19 M13 I9 T20 H8 ओहो T20। अब लॉजिकल पैटर्न का फॉलो करें तो पहले ए आ जाएगा, ए आया, फिर सी आ जाएगा, सी आया, फिर नहीं सी नहीं बी आएगा, सॉरी बी देन सी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसके बाद एच आ जाएगा, एच आया, इसके बाद आई आ जाएगा, आई के बाद के आ जाएगा, के बाद एल, एल के बाद
M, देन S और देन T। पूरा हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखें 1 2 3 8 9 11 12 13 19 20 बस हो गया, यानी लॉजिकल पैटर्न फॉलो हो गया। तो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक और पैटर्न, वो होगा अपोजिट बेस्ड। पोजीशन बेस्ड हो गया, अब इसके यहाँ मैं लिख देता हूँ। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपोजिट बेस्ड, यानी अपोजिट पैटर्न। चलिए देखते हैं उसको भी। अपोजिट पैटर्न, अब जैसे अपोजिट लेटर मैं आपको याद ही करा चुका हूँ, अगर नहीं याद हो अभी भी आप रिविजन कर लीजिएगा। अब अपोजिट पैटर्न कुछ नहीं होगा, आपको पैटर्न मतलब लेटर दिया रहेगा, उसका अपोजिट लेटर उसी लेटर के में कोड किया रहेगा, तो ये आपको पहचानना है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन ये इसमें कोड है तो ये किसमें कोड होगा। अगर अपोजिट लेटर पैटर्न चल रहा है, ध्यान से देखें, HSEV मतलब H हाई स्कूल, E इवनिंग, L लव, PK या कानपुर, जैसे हम कह सकते हैं, यानी इसके अपोजिट लेटर में कोड है, यानी वही यहाँ फॉलो करा देंगे। GT कोड होता है, उफ या फिर 4 उससे याद कर रहे थे, लव 4 या फिर उफ यू, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अपोजिट लेटर वही, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो हम लोगों ने फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न करा था। बस अंतर क्या रहेगा कि ये जो लेटर नीचे जिस कोड में दिया रहेगा वो अपोजिट रहेगा, तो हम पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले यही बताया हूँ, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस, क्योंकि मेन क्वेश्चन इसी से आते हैं और इसी को फॉलो करके बाकी सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाकी 2-3 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, उसके बाद मेन हम लोग जो PY को करेंगे उसमें करेंगे, उसमें और अच्छे समझ में आएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से देखिए, PK इंडियन रेलवे, इवनिंग, H हाई स्कूल, H हाई स्कूल। अच्छा देखिए, इसमें ऐसे भी हो सकता है, अगर मैं इसको ऐसे फॉलो ना कर रहा हूँ पैटर्न को, H हाई स्कूल, H हाई स्कूल, तो हमको पता कौन चलेगा कि क्रॉस वाला है या फिर सीधा सीधा है, तो यहाँ समझ, इसलिए इसमें क्वेश्चन में ये भी दिया हो ये भी दिया हो, ताकि आप पता कर पाए कि यहाँ कौन सा फाइनली लॉजिकल पैटर्न फॉलो होगा। देख लेते हैं एक बार, BYCXAZAZBY, यानी क्रॉस वाला फॉलो होगा, यानी वही यहाँ फॉलो करा देंगे। L लव, CXAZ, H हाई स्कूल, लेकिन आखिर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तब भी जो फॉलोअर है वही फॉलो करें, क्योंकि कभी ऑप्शन में उल्टा सीधा दिया रहता है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप एक वो पॉज कर लिया करो, फिर जब ना हो तो एक बार आप ट्राई करो, इससे फायदा रहेगा कि हाँ आप भी प्रैक्टिस करते जाओ मेरे साथ साथ। बाकी जिसको नहीं आ रहा आप मेरे साथ करिए, और क्या। AZPKII, ना 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 ना, बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत लोग लग रहा है आई ऐसे ही है, R भी ऐसे ही है, तो यहाँ फॉलो करते हैं। AZH हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, L लव। अब समझ में आया ना, यानी क्वेश्चन घुमाने के लिए दिया था वाला, ये I इंडियन रेलवे ऐसे है और इंडियन रेलवे ऐसे है, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन सब टाइप के रहते हैं। फिर BYUFLKP, ये आंसर हो जाएगा। तो अपोजिट लेटर क्वेश्चन बस यहीं तक करते हैं। अब हम लोग नया पैटर्न पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कॉमन पैटर्न। मैं यहाँ लिख देता हूँ,
कॉमन पैटर्न। कॉमन पैटर्न क्वेश्चन किस प्रकार होगा मैं आपको बताता हूँ। कॉमन पैटर्न कॉमन पैटर्न, चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर समझते हैं। तो कॉमन पैटर्न क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, जैसे हैप्पी को कोड इसमें किया है, क्लास को कोड इसमें किया है, तो ए पी और एस का हमसे कोड पूछ रहा है। अब देखिए ध्यान से, अगर देखें हैप्पी कोड इसमें किया है, कैसे पता करेंगे कि इसमें कोड है। अगर एच ए पी पी वाई, यहाँ डबल पी है, मतलब ऐसे कोई कोड इसमें होगा, पी ए का कोई कोड इसमें होगा, लेकिन हमको नहीं पता कौन सा कोड है। अगर यहाँ डबल पी है तो यहाँ ऐसा कोई लेटर होगा जो डबल होगा, तभी इसका पी का कोड होगा। तो यहाँ अगर हमको रुपीज दिख रहा है तो मतलब पक्का है जो रुपीज है वो पी में कोड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आसान है वाला। अगर हम क्लास को देखें तो यानी सी का कोड पक्का इसमें होगा, इसमें होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सी यहाँ नहीं है। एल का कोड इसमें होगा, ए का कोड भी इसमें होगा, यानी ए है तो ए का कोड इसमें भी होगा, यानी कुछ कॉमन होगा। ऐसा कोड इसमें होगा, ऐसा कोड इसमें होगा, यानी जो कोड डबल एस यहाँ वही डबल एस इसमें होगा। अब देखते हैं, हमसे ए का पूछा है, पी का पूछा है, एस का पूछा है, यानी इनको पी कंफर्म हो गया है। पी का क्या है? डॉलर है, क्योंकि पी यहाँ भी डबल वर है, यहाँ पे भी डबल, यानी पी का कोड क्या होगा? रुपीज। हमसे ए का पूछा है, एच ए डबल पी वाई सी एल ए डबल एस, यानी ए, यानी कोई ऐसा कोड होगा जो यहाँ भी कॉमन होगा, यहाँ भी। अगर हम ध्यान से देखें वो है डेल्टा। मैं इसको ऐसे सरल कर दे रहा हूँ, ये ए और ए, यानी ए का कोड क्या होगा? डेल्टा। ये मिल गया हमें। तीसरा हमें एस का चाहिए, एस यहाँ पर है, यानी एस का कोड इसमें नहीं होगा, यानी एस का कोड इनमें से कोई नहीं होगा। एस का कोड यहाँ है, एस का कोड यहाँ मिलेगा। ये डबल एस है, यानी कोई ऐसा लेटर लोगे जो डबल होगा, यानी क्या है? कॉपीराइट, यानी इसका कॉपीराइट होगा कोड। आसान रहता है ये भी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये इसमें कोड है, इसमें कोड है, तो ये किसमें कोड होगा देखते हैं। कॉमन पैटर्न है, तो LOVETON में अगर हम ध्यान से देखें, EA में कोड है, नहीं पता, लेकिन यहाँ भी देखो EA में ही कोड है, OY में कोड है, OY में कोड है। देखो इसमें कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा, बस को O को Y में कर दिया है, बस ऐसे ही, E को A में कर दिया, बस ऐसे ही। उसी तरह यहाँ भी OYEA, यानी N C में कोड होगा, T P में कोड होगा, V Z में कोड होगा, L X में कोड होगा। इसलिए कॉमन पैटर्न है, इसको कॉमनली बस पैटर्न फॉलो करवा दे, कोई मैंने नहीं कि घट रहा है बढ़ा रहा है, ये वैसे नहीं हो रहा है। तो नोट भी ऐसे ही कर देंगे, मतलब N का कोड क्या है? C, O का कोड क्या है? Y, T का कोड क्या है? P, और E कहाँ गया? E का कोड क्या है? E। समझ आ रहा है? एकदम आसान रहता है, बस में कोई फॉलो नहीं होता है, नॉर्मल रहता है। अब उसी तरह ये देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्लियर है, ये इसमें कोड है ईयर्स, CLEAR 1 2 3 4 5, EAR यानी यानी 3 कोड दोनों कॉमन होगा। कौन कौन है? 1 1 3 3 5 5, यानी EAR पता नहीं E1 है कि E3 है, E5 नहीं पता, लेकिन पक्का है कि E6 छोड़ के यानी S6 हो गया तो पक्का होता चल गया। अगर मान लेते हैं कि S का कोड हमसे पूछा होता तो हम क्या कहते हैं? S का कोड क्या होगा? 6 होगा। ठीक है। आस का ये दिया है तो हमसे K का पूछा है, K का, तो S का हमें पता चल गया 6 है। 8 किसका होगा? 1, देखो यहाँ देखो 1 पक्का A ही होगा, क्योंकि 8 ना इसमें है ना इसमें है, तो 8 न्यू है तो पक्का K 8 होगा। A यहाँ भी है, 1 2 3 में से A कुछ भी हो सकता है, यानी कंफर्म होगी A 1 ही है।
अगर मान लो हमसे ए पूछा होता है तो ए का कोड क्या होता है 1 है, हमसे के का पूछा है के कोड क्या होगा 8 होगा, तो यहाँ लिख दे रहे 8। तो कॉमन क्वेश्चन जो कॉमन पैटर्न है बस यहीं तक है, और भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग PYQ में देखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक नया पैटर्न है, नया क्या आखिरी पैटर्न मान लीजिए, वो है लॉजिकल नहीं इलॉजिकल पैटर्न। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके बाद हमारा पैटर्न जो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन वो खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग PYQ स्टार्ट करेंगे। देखो अब इलॉजिकल पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इलॉजिकल, कोई लॉजिक फॉलो नहीं होगा। जैसा पहला एग्जांपल मैं देता हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बने लेकिन मैं केवल 2 ही से समझाता हूँ आपको। अब जैसे कोड दिया इलॉजिकल है, नहीं पता इलॉजिकल मतलब ये नहीं कोई लॉजिक फॉलो नहीं, मतलब इनमें नहीं होगा और अजीब टाइप का आ जाएगा। अजीब समझो, एकदम अजीब स्ट्रेंज भाई। जैसे अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, अगर ध्यान से देखो मंथ का नेम लिखा हुआ, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो यहाँ मई आ जाएंगे, एम आ जाएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर यहाँ इसमें ध्यान से देखें ये 1 2 3 4 5 यानी एफ यहाँ आएगा 6 7 8 9 10 है ना आसान। लेकिन हमको ज़्यादा जोर किसमें देना है, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पोजीशन अपोजिट और कॉमन। और इसको भी अगर ध्यान से नहीं देंगे मेन इसमें ध्यान देना है। ये अगर हो गया अच्छे से, क्वेश्चन मेन इसी से आता है, ये हो गया, उसके बाद ये तो आसान ही है और ये आखिरी में, ठीक है। यानी हम लोग ये भी कर लिए, ये भी कर लिए, ये भी, ये भी, ये भी। अब हम लोग ये देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ठीक है। How to attempt the questions of coding decoding in exam, in EXAM। अब समझते हैं कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जैसा कि देखो हमने टोटल इतने प्रकार के पैटर्न पढ़े हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ। पहले हमने पढ़ा नहीं, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो हमने मेनली ये पैटर्न पढ़ा, आखिर में लॉजिकल पढ़ा लेकिन उसको भी डिस्कस करेंगे। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको पहले क्या देखना है, पोजीशन पैटर्न से फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसके बाद अपोजिट पैटर्न, उसके बाद कॉमन पैटर्न कैसे फॉलो होगा हम लोग PYQ में देखेंगे। फिर फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस हम लोग पढ़ चुके, फॉरवर्ड कैसे होता है, रिवर्स कैसे होता है, क्रॉस कैसे होता है, कॉमन पैटर्न कैसे फॉलो होता है अभी देखा, अपोजिट भी देखा, पोजिशन भी देखा। अब देखो एग्जाम में अगर इसकी बात करें, ये आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17 से या 20 सेकेंड में आपको पता लगाना कि हाँ पोजीशन पैटर्न फॉलो हो रहा है, अपोजिट पैटर्न फॉलो हो रहा है, कॉमन पैटर्न। देखो अगर प्रैक्टिस करोगे ना इससे 10 ही सेकंड में पता चल जाए कैसे हो रहा है। उसके बाद बाकी समय आपको इन तीनों में देना है, मान लो 1 मिनट के अंदर आपको देना है, बाकी समय जितना बचा ये हाँ वो इसमें आ जाएगा। फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है, रिवर्स या क्रॉस,
और मान लो ना इसमें समझ में आ रहा है, आखिर पहले आपने चेक किया नहीं फॉलो हो रहा है, फिर ये चेक किया नहीं फॉलो हो रहा है, लेकिन देखो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन 99% इसी में आएगा। 98% इसी में से आ जाएगा, 1% इसी में से आ जाएगा, बाकी 1% क्या आ जाएगा, इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न 1% इसमें से आ जाएगा। तो मेन आपका यही पोर्शन है, ठीक है। पहले एग्जाम में कैसे देखोगे, पहले आप पोजीशन पैटर्न देखना है, वो नहीं है तो अपोजिट पैटर्न देखोगे, और वो भी नहीं तो कॉमन देखोगे। 10 से 15 सेकंड में या मान लो 17 से 20 सेकंड में आपको पता चल गया। उसके बाद अगर ये नहीं आया समझ में तो हम ये वाला देखेंगे कि फॉरवर्ड पैटर्न है, पक्का फॉरवर्ड पैटर्न होगा, वो भी नहीं होगा तो रिवर्स होगा, रिवर्स कितने प्रकार बताया वो भी देखना है, वो नहीं तो क्रॉस तो होगा ही होगा ही, ठीक है। ठीक है, तब चलते हैं। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करें, इसलिए जितना क्वेश्चन मैं कराया हूँ, जैसे पहले फॉरवर्ड हो गया, रिवर्स हो गया, क्रॉस हो गया, पहले आप इसको क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 या 7 बार इसको ट्राई करो, जितना क्वेश्चन मैं कराया हूँ हर एक टाइप के। उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू करेंगे तब और मजा आए करने में, ठीक है। तब यही चलते हैं, तब अगले वीडियो में हम लोग अब पीवाईक्यू देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।